नमस्ते छात्रों। आज हम इस कक्षा में रैदास वाणी सेकेंड ईयर पीयूसी कर्नाटका स्टेट बोर्ड के जो लेसन है पोयम उसे आज सीखने जा रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल क्लासिक डिजिटल एजुकेशन। क्लासिक डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं रैदास वाणी संत रैदास से रचित कविता है। मध्यकालीन कविता में से सबसे पहली कविता है कि सेकेंड ईयर पीयूसी स्टेट बोर्ड कर्नाटका स्टेट बोर्ड में पाठ्यक्रम में इस कविता को दिया गया है। इसके बारे में सीखेंगे। पहले हम कवि परिचय करेंगे, उसके बाद हम कविता को पढ़ेंगे और कविता का जो भाव अर्थ समझेंगे एवं कठिन शब्दों के अर्थ भी समझेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। आप अपने आचरण में संत और साधना में भक्त थे। आपकी भक्ति सरल और सहज है। उसमें न तो योग मार्ग की जटिलता है और न भक्ति का शास्त्रीय विधान। रैदास वस्तुतः प्रेम भक्ति से अनुगत थे। आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। आपके भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते थे। आपकी वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है, तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती स्वामी के रूप में स्वीकार लिया है। साथ ही परिश्रम के महत्व के बारे में बताया है और समता भरे समाज को परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले संत रैदास के बारे में इतने अच्छे से सरल भाव से दिए हैं कि इनके जो भक्ति है वो सरल है और सहज है। कि कहते हैं कि अगर हम भक्ति है तो भक्त, जैसे कि भक्ति है तो श्री राम से भक्ति इस तरह दास्ता के रूप में दिखाते हैं और कहते हैं अगर हम भक्ति है तो आप दीप है, इस तरह। और स्वयं को पानी कहा है, बत्ती कहा है या बाती कहा है, धागा कहा है और दास संबोधित करते हुए प्रभु यानी श्री राम को चंदन, दीपक, मोती इनसे इस तुलना की है। और साथ ही परिश्रम के महत्व के बारे में भी बताया है और साथ साथ समता भरे समाज, समानता को उन्होंने विशेषकर पंक्तियों को लिखी है और उसमें आज हम सीखेंगे। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए छात्रों। एक भाग में कविता दी है और दूसरे भाग में कविता के जो शब्दार्थ हैं सबसे मिलकर सारे पंक्तियों को जोड़कर लिखी गई है। पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ समझाऊंगी और उसके बाद भावार्थ आपको बताऊंगी। अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। दोबारा पढ़ूंगी। अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा,
प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। सी यहाँ छूटे दिए हैं, करेक्ट। छूटे यानी छुटकारा, छूटे इसका मतलब क्या है, छुटकारा। नेक्स्ट रट, राम रट लगी, रट यानी रटन करना, बार बार कहना। नेक्स्ट दिए हैं कि प्रभु, प्रभु के बारे में आप सब जानते हैं, प्रभु के पर्यायवाची शब्द है ईश्वर है, भगवान है कि नहीं, देव, इस तरह कहते हैं। नेक्स्ट चंदन, चंदन यानी श्रीगंध। नेक्स्ट पानी, यहाँ कहते हैं पानी कहा गया है, देखिए तुम घन बना, घन यानी मेघ, मोर, पानी यानी जल, नीर, घन, घन यानी मेघ, बादल, समानी, समा गई है। नेक्स्ट चकोरा, चकोर पक्षी, यह एक पक्षी है। नेक्स्ट क्या है, दीपक, दीपक यानी दीप, दिया। नेक्स्ट जाकी ज्योति बरे दिन राती, बाती यानी बत्ती, बत्ती। नेक्स्ट ज्योति यानी ज्योति, य की मात्रा जोड़ने से, सॉरी य वर्ण जोड़कर ओ की मात्रा जोड़ने से आज की जो मानक हिंदी में प्रयोग होता है ज्योति, वही अर्थ है। नेक्स्ट क्या है, सुहागा, सुहागा यानी सुंदर, सुहावना, सुहावना। नेक्स्ट बताया है कि स्वामी, स्वामी यानी प्रभु या मालिक, इस तरह, मालिक, मुखिया कहते हैं। दासा यानी, दासा यानी नौकर, सेवक। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताते हुए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कहते हैं रैदास जी, संत रैदास इस तरह कहते हैं कि श्री राम की भक्ति को इस तरह सहज रूप से प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि कैसे इससे छुटकारा मिल जाए, किससे, राम रट लगी, श्री राम की जो रटन में किस तरह, रटन से किस तरह मुझे छुटकारा मिलेगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी यानी श्री राम को कह रहे हैं, श्री राम जी आप, अगर आप चंदन है तो, चंदन यानी श्रीगंध है तो हम पानी हैं। इससे क्या बनता है, चंदन का लेप हो जाता है। इस तरह कहते हैं जाकी अंग अंग बास समाने, इस तरह ऐसा लगता है कि अंग अंग, शरीर के हरेक अंग में समा गई है राम रटन करना। श्री राम के जो प्रभु श्री राम
श्री राम के बारे में बताते हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति इस तरह है, प्रत्येक अंग में समा गई है कि जैसे तुम चंदन है तो हम पानी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रभु जी तुम घन बन। और क्या कहते हैं देखिए, अगर श्री राम या ईश्वर आप घन है तो, घन यानी मेघ, बादल है तो हम मोरा। किस तरह बादल को देखकर, घना बादल को देखकर, मेघ को देखकर मोर नाचना शुरू कर देती है। इससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि वातावरण सुहाना लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, केवल मोर ही नहीं, चितवत चंद चकोरा, चकोर पक्षी किस तरह जो चंद्रमा के या मेघ के जो रात में दिखाई देने वाले चांदनी में, चांदनी के इंतज़ार में है, तो अगर आप चांदनी रात है, चंद्रमा है, तो मैं चकोर पक्षी हूँ, इस तरह कहते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक। अगर श्री राम तुम दीपक या दीप दिया हो तो हम उसके बत्ती हैं, इस तरह कहते हैं। और क्या कहते हैं, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इससे क्या होता है, दिन रात ज्योति प्रकाशमान रहे। और कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। और मोती धागा जोड़ने से क्या होता है, बहुत ही सुंदर हार बन जाता है। वैसे ही इस तरह कहते हैं कि जो सोने पे सुहागा होता है कि मोती और धागा जोड़ने से, और अगर तुम मोती है तो हम धागा है, और हम दोनों के मिलन से बहुत ही सुंदर हार, सुहावना हार बन जाता है। और कहते हैं, अगर प्रभु जी तुम स्वामी है तो हम दासा है, सेवक हैं, आपके सेवक हैं। और इस तरह हमने अपनी भक्ति को दिखाया है। इस तरह रैदास कहते हैं। रैदास की भक्ति किस तरह सहज है, सरल है, इस तरह बताते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में, कंप्लीटली फर्स्ट पैराग्राफ में श्री राम की भक्ति और सरल सहज रूप से व्यक्त किया है। अब क्या कहते हैं, टोटल क्या है, श्री राम के तरफ उनकी भक्ति क्या है, किस तरह है, सरल और सहज है। और कहते हैं कि अगर तुम चंदन है तो हम पानी हैं। इस तरह शरीर के प्रत्येक अंग में समा गई है कि इससे छुटकारा नहीं मिलेगी। किससे, राम, श्री राम तुम्हारे जो रटन बार बार कहने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और कहते हैं, प्रभु जी तुम मेघ है तो मैं मोरा हूँ, मोरा यानी मोर पक्षी। और तुम चांदनी रात है, चितवत मतलब चित्त को किस तरह चांदनी रात के लिए रखते हैं और सोचते रहते हैं। चकोर पक्षी हर क्षण सोचते रहते, दिन में भी चांदनी के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। वैसे ही चकोर पक्षी मैं हूँ और आप चांद है, चंद्रमा है। प्रभु जी आप दीप हैं तो हम बत्ती हैं। और इससे क्या बनता है, इस तरह ज्योति बनता है। ज्योति दिन रात प्रकाशमान होते रहते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हैं। अगर आप मोती हैं तो मैं धागा हूँ। और इससे बहुत ही सुंदर सुहावना हार बन जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है। प्रभु जी आप स्वामी हैं या मालिक है, मुखिया है, तो हम आपके दास हैं या सेवक हैं। इस तरह हमारी भक्ति है आपके लिए, ऐसे रैदास कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, अब ध्यान से देखिए। रैदास श्रम करी, ये पैराग्राफ सेकेंड स्टैंजा, इसमें परिश्रम के बारे में बताया है और समता भरे समाज के बारे में बताया है। रैदास श्रम करी खाई ही, जो लो पार बसाए,
नेक कमाई जऊ करी, कबहू न निहफल जाय। ऐसा चाहो राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। क्लियरली किसी को भी समझ में आ जाते हैं, आसान शब्दों से प्रयोग किया है कि देखिए, रैदास श्रम करी खाही ही, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जऊ करई, कबहू न निहफल जाए। नेक्स्ट, ऐसा चाहो राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। अब क्या कह रहे हैं सेकंड स्टैंजा में, परिश्रम के महत्व के बारे में बताया है। और यह शब्दार्थ देखेंगे, श्रम यानी परिश्रम, इधर देखें मेहनत, खाई ही खाना चाहिए। नेक्स्ट, करी, करी यानी करके, जऊ, इधर है देखिए जऊ, जऊ यानी यद्यपि। नेक्स्ट, नेक यानी नियत, निहफल, निहफल यानी निष्फल, निष्फल। नेक्स्ट, राज, राज यानी राज्य, समाज या पद के अनुसार होता है। और जहाँ मिले सबन को अन्न, अन्न यानी खाना, छोटा बड़ो सब सम बसई, सम बसई यानी समान, रैदास रहे प्रसन्न, प्रसन्न यानी खुश। अब भावार्थ सीखेंगे। रैदास श्रम करी खाई ही, जो लो पार बसाई। इस तरह इन पंक्तियों में रैदास क्या कहते हैं? रैदास कहते हैं कि हमें श्रम के साथ परिश्रम करके खाना चाहिए। कहते हैं अगर बिना परिश्रम से हम खाते हैं तो आलसी बन जाते हैं, इसलिए परिश्रम के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमें खुद काम करके खाना तैयार करना चाहिए और बनाना चाहिए, और खाने के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। कहते हैं जो लो पार बसाए, नेक कमाई जऊ करई। से हार्डवर्क ऑलवेज पेस कहते हैं ना, नेक कमाई जऊ करई, जो नियत से कमाए हुए जो भी फल है वो कभी निष्फल नहीं हो जाता है। कबहू न निहफल जाए, कभी नहीं निष्फल बनता है, निष्फल बन जाता है। निष्फल यानी वेस्ट नहीं होता है। अगर जो हार्डवर्क है एफिशिएंट है तो नेक से काम करते हैं, नियत से काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो उस तरह से काम करने वाले को कभी निष्फल, वह काम निष्फल नहीं बन जाता है, हमेशा सफल मिलता है। किस तरह हमें काम करना चाहिए इसके बारे में बताया है। यहाँ परिश्रम के महत्व के बारे में बताया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, ऐसा चाहो राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसय, रैदास रहे प्रसन्न। इन पंक्तियों में जो समता भरे समाज के बारे में, समता भरे समाज के बारे में बताया है। यहाँ क्या कह रहे हैं, छोटा बड़ो सबको अन्न मिलना चाहिए और समान, जिस राज्य में अगर सब लोग समान बन के रहते हैं तब वह राज्य खुशी से हो जाता है,
इससे रैदास भी खुश होते हैं, कहते हैं। रैदास किस राज्य की कामना करते हैं, इस तरह एग्जाम में पूछते हैं आपसे, ठीक है। रैदास कहते हैं, संत रैदास कहते हैं, ऐसा राज्य होना चाहिए जहाँ सबको अन्न या खाना मिलना चाहिए। सब लोग, छोटा बड़ो, मतलब छोटा बड़ा यानी साइज में नहीं, गरीब और अमीर के बारे में बताया है। और सभी लोग समान बनकर रहना चाहिए, वैसा राज्य की कल्पना करते हैं। और इस तरह फर्स्ट कविता में बताया है। मध्यकालीन कविता है रैदास वाणी, वेरी इंपॉर्टेंट है छात्रों। एग्जाम के लिए एटलीस्ट कम से कम 5 मार्क्स क्वेश्चंस पूछ ही जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछा है। मिड टर्म में भी पूछते हैं, क्वार्टरली टेस्ट में भी पूछते हैं, और फाइनल एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं, इसलिए इसको अच्छे से अभ्यास कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स चर्चा करेंगे, इसी पोएम के जो रैदास वाणी के अभ्यास भाग चर्चा करने जा रहे हैं। और छात्रों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक कमेंट्स करते रहिए, ताकि नए नए वीडियोस आपको अपडेट मिलेगी। और कमेंट्स करेंगे तो नए वीडियोस बनाने के लिए भी स्फूर्ति मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।